हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके सोल्टेक। आई एम धामी की कहानी और ये नंबर्स कन्वर्जेशन सीरीज का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो डेसिमल नंबर होता है उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और वो दो मेथड से हमने देखा था। एक थी डिवीजन मेथड और दूसरी थी सब्सट्रैक्शन मेथड। तो हमने जो डेसिमल नंबर था उसको बाइनरी में तो कन्वर्ट कर दिया था, लेकिन अब अगर हमें कहीं पे भी बाइनरी दी गई तो उसको डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है, तो वो आज के वीडियो में हम वो देखेंगे। जैसे कि हमने देखा था कि जो बाइनरी नंबर होता है, यानी कि 1 0 1 1, उस तरह से जो नंबर होता है उसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में, यानी कि जो जिसका बेस 10 होता है उसमें। ये जो बाइनरी नंबर है उसका बेस होता है 2, जबकि जो हमारा डेसिमल नंबर होता है जैसे कि 45 है, 25 है, तो उसका बेस होता है 10। तो हमें जो ये बाइनरी नंबर है जिसका बेस 2 है उसको हमें कन्वर्ट करना है 10 के बेस में। तो जो हमारा ये जो मिली हुई है बाइनरी, उसको किस तरह से करते हैं वो हम देखते हैं। तो अभी हम एग्जांपल के लिए एक बाइनरी लेते हैं जिसका क्या डेसिमल नंबर होता है वो देखते हैं। तो एग्जांपल के लिए बाइनरी है 1 1 0 1 0 1। इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये किस तरह से करते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो ये नंबर है उसको हम थोड़े डिस्टेंस में लिख देंगे, जैसे कि 1, फिर थोड़े डिस्टेंस में 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1। अब जो हमारा डेसिमल नंबर है उसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें जो ये बाइनरी नंबर है उसको बेस 2 के साथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जैसे हमने देखा था कि हमें जो बाइनरी नंबर होती है वो बेस 2 के बेस पे मिलती है। तो हम जहाँ पे ये जो नंबर है उसको हम राइट से लेफ्ट की ओर, यानी कि इस तरफ से इस तरफ की ओर हम 2 के पावर्स में लिखते जाएंगे, जो इसकी पोजीशन है उस हिसाब से। जैसे कि इसकी पोजीशन 0 है, जो हमारी लैंग्वेज इसमें हम जो स्टार्टिंग पोजीशन होती है उसे 0 से इनिशिएट करते हैं। जो यहाँ पे 2 आएगा उसको हम पावर देंगे 0, जो कि इसकी पोजीशन है। इस हिसाब से हमें चलते जाना है। जैसे कि 2 की 0 पावर यहाँ पे होगी, फिर ये जो है उसकी होगी 2 की 1 पावर, यहाँ पर होगी 2 की 2 पावर, 2 की 3 पावर, 2 की 4 पावर और 2 की 5 पावर। और अब जो यहाँ पर 1 1 है और ये जो आउटपुट आता है उसको हम लेते जाएंगे, और जो भी होगा उसके बीच में हम एडिशन कर देंगे। क्या कर देंगे? एडिशन। तो ये जो हमें आउटपुट मिलेगा वो हमारा डेसिमल नंबर होगा। जैसे कि 2 की 0 पावर है तो वो होता है 1, यहाँ पर एडिशन। 2 की 1 होता है 2, लेकिन यहाँ पे है 0, तो ये हो जाएगा 0। फिर यहाँ पर है 2 की 2 रेस्ट, यानी कि 4, तो वहां पे 1 है तो 4 हो गया। यहाँ पर 2 की 3, यानी कि जो होगी वो होगी 8 और 0, लेकिन यहाँ पे 0 है तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे जो 0 है वहां पे आप डायरेक्ट ही 0 लिख सकते हो, और बाद में जो ये कैलकुलेशन है वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर 16 आएगा क्योंकि 2 4 है और 1 भी है, और जो 2 5 है वहां पे 32 क्योंकि वहां पे 2 5 है और 1 भी है। तो इन सब का हम सम करेंगे तो 32 प्लस 16 यानी कि 48, फिर 4 यानी कि 52 प्लस 1, मतलब कि हमें मिलेगा 53, जो कि है इसका डेसिमल नंबर। तो ये अप्रोच है उसको हम एडिशन की मेथड भी कह सकते हैं। इसका कोई ऐसे पर्टिकुलरली नेम नहीं है, लेकिन हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको एडिशन की मेथड नाम दे सकते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन है वो ऐसे तो सिंपल ही है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि ये जो सब 0 होता है और हम जो डायरेक्ट इस कर रहे हैं, जैसे कि 2 1 कर दिया हमने, ये 2 3 किया, फिर 0 के साथ कैलकुलेशन की, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि गलती से हम अगर यहाँ पे वैल्यू लिख दी तो फिर जो हमें डेसिमल नंबर मिलेगा वो हमें मिलेगा गलत। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला की तरह यूज करते हैं, तो वो देखते हैं कि किस तरह होता है
और हम एक नया एग्जाम्पल भी ले लेते हैं साथ में। तो हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं तो वो बाइनरी है 1 0 0 0 0 1 0 1, यानी कि 1 फिर 4 0 1 0 1। इसका डेसिमल नंबर कौन सा है हमें नहीं पता, तो इसको हम करेंगे जो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने अभी देखा वो, लेकिन इसको थोड़ा डिफरेंट वैसे करते हैं। जैसे कि 1 हम जो डिस्टेंस में लिखते थे वो लिख देना है हमें पहले ही। अब जैसे हमने आगे एग्जांपल में देखा कि हम यहाँ पर इसकी पोजीशन के वाइज इसका पावर दे दे 2 का, जैसे कि 2 की 0, फिर उसका एडिशन करें आगे के पॉइंट्स के साथ, जैसे कि 2 की 1। इस तरह से हम एडिशन करके जो भी हमारे डेसिमल नंबर मिले उसके साथ कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक सिंपल वे वो भी है जो कि फास्ट है, जो कम समय हो और आपको कैलकुलेशन करनी है तब वो यूज कर सकते हो। तो वो इस तरह से है कि हमें जो ये पोजीशन है उसके जो भी जहां पर भी 1 1 है उसकी जो पोजीशन है उसका डायरेक्टली हमें सम कर देना है, और जो 0 है उसका तो एडिशन करना ही नहीं है। तो ये देखो जो यहाँ पर है कि 2 की 0 जो कि हमारे पास है 1, फिर यहाँ पर है 2 की 2 रेस्ट, तो हमें जो मिलेगा आउटपुट यानी कि जो 4 मिलेगा वो हमें लिख देना है। फिर आएगा हमारे पास यहाँ पर, तो ये कौन सा नंबर होगा तो हमें डायरेक्ट ही काउंट कर देना है, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें डायरेक्टली लिख देना है कि 2 की जो 7 होगी, यानी कि यहाँ पर जो 2 की 7 होगी जो होगी 128। तो ये जो आया उसी को ही हमें डायरेक्ट कैलकुलेट कर देना है। तो 128 प्लस 4 यानी कि 132 प्लस 1 मतलब कि 133। तो ये जो बाइनरी है उसका डेसिमल नंबर होगा 133। तो ये हमें शॉर्ट मेथड से भी मिल सकता है, लेकिन ये अगर हमें फॉर्मूला यूज करना है या फिर जल्दी में करना है तो ये जो रेस्ट आता है वो हमें याद होना चाहिए, क्योंकि हमें आप रट भी सकते हो या फिर आप उस टाइम पे मल्टीप्लिकेशन करके भी देख सकते हो। 2 की 0 है तो उसका आपको आउटपुट 1 मिलेगा, क्योंकि किसी भी वैल्यू का पावर अगर 0 हो तो उसका आउटपुट 1 आता है। 2 की 1 है तो फिर आपको 2 मिलेगा। 2 है तो आपको 4 मिलेगा। 2 है तो आपको 8 मिलेगा। ये सिंपली ये मतलब है कि 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपको कोई मिल रहा है तो आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हो। जैसे कि 2 है तो इसका होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अब जो भी आउटपुट मिलेगा यानी कि 16 मिलेगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ये आपकी जो भी वैल्यू होगी यानी कि जो भी आपकी बाइनरी नंबर होगी उसके काउंटिंग पे होगी। मतलब कि अगर ये 1 1 0 0 1 0 1 इतनी है तो इसका होगा 0 0 1 2 3 4 5 और 6। तो हमें ये जो नंबर है उसमें हमें 2⁶ प्लस 2⁵ प्लस 2⁵ प्लस 2⁵ बस इतना ही करना होगा, क्योंकि हमारे जो ये नंबर है वहां पर ही हमें 1 है, जैसे कि 0 पे 1 है, 2 पे 1 है, 5 पे और 6 पे है। तो हम डायरेक्टली ये जो काउंटिंग है वो कर ले और जो हमें आउटपुट मिले उसको हम डेसिमल कर सकते हैं। लेकिन मेन बात ये है कि हमें स्टार्टिंग 0 से ही करना है। काउंटिंग जो भी हम नंबर का करें वो 0 से करना है और हमें पीछे से आगे की ओर जाना है। मतलब कि हमें पीछे से लेके आगे की ओर इंक्रीमेंट करते जाना है। और साथ ही में ही हमें अगर ये 2 जो भी नंबर आए वो हमें अगर याद हो तो हम उससे भी ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं, वरना हम इस तरह से 2 इंटू 2 इंटू 2 करके भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आप जो भी बाइनरी नंबर होगी उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई खुद से एक्सरसाइज करनी है तो कोई एक नंबर है जैसे कि 1 1 1 1 0 0, तो इसका आउटपुट क्या है और इसका डेसिमल नंबर क्या होगा वो
और एक दूसरा है जो कि है 00111010। इसका क्या है वो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो, या फिर हमें इंस्टाग्राम में डीएम भी कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे नंबर कन्वर्सेशन किस तरह से होते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।